वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है असर के टाइम से शुरू हो रहा है। तो व्लॉग शुरू करने से पहले हर बार आप लोग से रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। और जो मेरे पूरे व्लॉग में आप लोग को चीज़ अच्छी और जो मेरे पूरे ब्लॉग में चीज़ आप लोगों को अच्छी लगे वो मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। और मुझे कमेंट ये भी बताया करें कि मुझे किस किस किस्म के व्लॉग बनाने चाहिए, मैं उसी किस्म के बनाऊँगी। ठीक है, तो व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज हम लोग बनाने लगे हैं भिंडी। और अम्मी ने भिंडी मुझे रेडी कर दी थी। अम्मी ना सब्ज़ी वगैरह बना लेते हैं, फिर हम लोग ना आराम से पका लेते हैं। अम्मी हर चीज़ हमें रेडी कर देती हैं, मसाला वगैरह हर चीज़ कटिंग करके दे देती हैं, बिल्कुल प्रॉपर हर चीज़, कुछ भी हमें कटिंग नहीं करना पड़ता। तो हम लोग आराम से फिर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि चले, मैं अभी असर का टाइम हो रहा है तो मैंने कहा कि चले मैं ना इसको रख लेती हूँ। अच्छा, मेरे ज़हन से निकल गया कि अज़ान हो चुकी है और मैंने नमाज़ पढ़नी है। ठीक है, तो मैं ना मुझे ये था कि ये फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मसाला वगैरह ऐड कर दूँगी, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। लेकिन नमाज़ लेट हो रही थी तो मैंने कहा कि यानी इतनी भी नहीं लेट हो रही थी, अभी अज़ान हुई थी, थोड़ी देर हुई थी। तो मैंने ना ये टमाटर थे तो टमाटर इसके अंदर ही थे, तो हल्का हल्का इसमें वो था, निशान से थे, तो मैंने कहा इसके छिलके उतार कर तो इसको कटिंग कर लेती हूँ। अम्मी वहाँ प्याज कटिंग कर रहे थे और साथ में सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि भिंडी में यही चीज़ें होती हैं और इसके अलावा चीज़ें नहीं होती। तो मैं यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है ना इसको मैंने फ्राई कर लिया था। तो मेरा ये था कि साथ साथ मैं बर्तन धो लूँ, जैसे कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे मैं ये काम करती हूँ, साथ साथ बर्तन धोने वाला। अच्छा, तो अच्छा, मेरी एक बहन है, मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइब। तो जी, मेरी बहन, मेरे घर वालों की इजाज़त भी है और मेरे घर वालों की सपोर्ट भी है और उनका साथ भी मेरे साथ है। तो जब घर वालों की सपोर्ट है तभी बंदा कुछ करता है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरा बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और आपने मुझसे पूछा, बहुत शुक्रिया आप लोग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मेरा हौसला बढ़ाया कि आप मेरी सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत शुक्रिया, मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूँ कम है। अच्छा जी, उसके अलावा मैं यहाँ पर ना बर्तन वॉश करने लगी थी और मेरे ज़हन में अचानक से आया मैंने तो अभी नमाज़ पढ़नी है, तो मैंने यहाँ पर किया आज को कम। और मैंने कहा नहीं, पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, कामों का क्या, ये तो होता ही रहेगा। तो उसके बाद मैं ना अपना जो है बाहर चली गई नमाज़ के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिहा का जो सूट स्टिच किया था वो मैंने कहा पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने उसको आज पहनाया हुआ था। वैसे फ़ोटोशूट के लिए पहनाया था, न्यू है, वैसे घर में नहीं पहनाती इतना, क्योंकि बच्ची है, गंदे कर लेती है उसी वक्त, तो इसने रेंगना शेंगना होता है जब ज़मीन पर। उसके बाद मैंने कहा एक नज़र डाल लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद मैंने सबक पढ़ना था, जुम्मा है तो सूरत जुम्मा मैंने नहीं पढ़ी ज़ोहर के वक्त, तो अभी मैंने पढ़नी थी। तो अम्मी ने मुझे ये प्याज और सब्ज़ मिर्चें बना दी थी, तो मैंने कहा इसे वॉश करके ना वॉश करके रख दूँगी तो तब तक ये खुशक हो जाएगी। तो अभी मैंने इसको टोकरी धो ली थी और टोकरी के अंदर मैंने इसको डाल लिया, ये धो लिया मैंने, ये रख दिया तब तक जब तक मैंने नमाज़ पढ़नी है और ये खुशक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल आंच कम कर दी है। ठीक है, तो अब मैं कर लेती हूँ वज़ू। ये हम लोग की बालकनी है, वहाँ हमारे बेसिन की टूटी ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे यहाँ पर जो है ना काम करना बड़ा अच्छा लगता है। एक तो ये बिल्कुल सेपरेट जगह है, ऊपर से भाई यहाँ पर ना बड़ा ठंडा ठंडा होता है, छाँव होती है बिल्कुल। ये पूरे घर में मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है कि उन लोगों ने चले कुछ तो अच्छा काम किया। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा पसंद आती है आई, यानी ये जो बालकनी है इसमें मुझे कपड़े वॉश करने का, सब कुछ करने का मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि चले वज़ू करते हैं और पहले नमाज़ अदा कर लेते हैं। अच्छा, ये हम लोग की जगह है जहाँ पर हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये फ्रिज के पास छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, यहाँ पे नमाज़ अदा कर लेते होते हैं। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद मैंने पढ़नी थी सूरत जुमा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज जुमा है, तो मैं ये है कि मैंने ज़ोहर के वक़्त नहीं पढ़ी, ज़ोहर की बस नमाज़ पढ़ी थी। सर में बहुत ज़्यादा दर्द, सर में दर्द होने की वजह से ना मैं यानी मेरा मुझसे सबक नहीं पढ़ा गया था। तो मेरा ये होता है कि मैं ना जब भी मैंने कुरान पाक पढ़ना हो तो पहले सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़नी होती है, वो आप लोग भी पढ़ा करें, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। उसके बाद जी मैंने पढ़ा था सूरह जुमा पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ी, और मैंने जो है ना चारों कुल पढ़े। तो ये मेरी फ़िक्र ख़त्म हो गई थी। मुझे ये था कि सूरह जुमा जो है वो मेरी ना रह जाए, वो मैं पढ़ लूँ। अच्छा जी, उसके बाद अम्मी फलियाँ ले आई थी, क्योंकि भिंडी थोड़ी सी कम लगी थी अम्मी को, तो अम्मी यहाँ पर फलियाँ बना रही है और अलीहा मैडम पास खड़ी है। ठीक है, ये इस तरह फिर ना मुझे काम करने देती है, वरना मुझे काम नहीं करने देती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मेरा, जैसे कि मैंने बताया कि आज मेरे सारे काम ही लेट हुए थे, तो उसके बाद मेरा कमरा जो है ना बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। अच्छा, ये अलीहा का एक सूट मैंने बनाया था अपने सूट के साथ, मैं अपना भी इंशाल्लाह एक दिखा दूँगी आप लोगों को, ब्लैक कलर का, उसी के साथ मैं सेम लेकर आई थी कपड़ा, ज़्यादा ले आई थी कि अलीहा का भी इसमें निकालूंगी। बड़ा प्यारा माशाल्लाह लगा था इसे, लेकिन जल्दी में ना तो अलीहा की कोई मैं पिक्चर पोस्ट कर पाई हूँ और ना इसकी कोई वीडियो बना पाई कि मैं दिखा सकूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने कमरे की कर लेती हूँ थोड़ी बहुत सेटिंग। ये जो आपको शॉपर बड़ा सारा नज़र आ रहा है ना, इसमें भी स्टिचिंग होने वाले कपड़े हैं। ठीक है, इसमें सारे स्टिच होने वाले कपड़े। मुझे ये होता है कि मेरा कमरा बिल्कुल ख़ाली हो तो तब मैं इसकी सफाई करूँ, फिर मैं बड़े आराम से रिलैक्स होकर हर चीज़ को मेंटेन करती हूँ। अच्छा, ये मेरी एक ट्रॉली जो मैंने इसके सेंटर में रखी हुई है, अपने स्टिच स्टैंड और अपने मशीन के सेंटर में। इस पर मैं अपना जो लगड़ बगड़ होता है ना वो सारा रखती हूँ। तो आज जो है ना काफ़ी गंदी हुई थी, तो मैंने कहा चलो साफ़ हो जाए। अच्छा, ये जो सामने आपको ड्रॉ छोटे छोटे 4 नज़र आ रहे हैं, इसमें मैंने अलग अलग वैरायटी के बटन रखे हुए हैं, क्योंकि मैं टेलर हूँ, आप लोग जानती हैं। तो मैं यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के जो है ना बटन, इसमें अलग अलग, किसी में ज़िप रखी हुई है, किसी में मैंने स्मोकिंग, किसी में मैंने बटन डिफरेंट किस्म के। तो ये ना ख़राब हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने कहा 2-3 दिन से मेरी इस पर नज़र थी, तो मैंने कहा चले आज सही कर ही देती हूँ, बुरा लग रहा था टेढ़ा मेढ़ा। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, ये जो आपको कवर जब मैं सेट कर रही हूँ ना, ये कवर मैंने 20 रुपये का लिया था। इस तरह की अगर सस्ती चीज़ें मुझे मिल जाए मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छी चीज़ सस्ती कभी कभी मिलती है। अच्छा, यहाँ पर मेरी सफाई हो चुकी है, और यानी ऊपर स्टैंड वगैरह की सफाई हो चुकी है। तो अब बारी आ जाती है फ़र्श की। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से झाड़ू लगा कर, तो पोछी तो मैं नहीं लगाती, क्योंकि पोछी लगा कर तो पिरनियों की दर्द ही नहीं जाती। तो अभी मैं जो हूँ झाड़ू लगा रही हूँ। देखे मेरे कमरे से आज कितना ज़्यादा कचरा निकला। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे कचरा निकालना अपनी मशीन से लगता है, फंस जाता है और ना झाड़ू जाता है नीचे, ना और ऊपर से मशीन इतनी हैवी कि बंदा आगे पीछे नहीं कर सकता। फिर कभी कभी मैं तीले वाले झाड़ू इस्तेमाल करती हूँ, तो आज मेरा दिल ही नहीं किया, मैंने कहा इसी से निकाल दी, जो होता देखा जाएगा। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू कंप्लीट हो गया है।
तो अब ये मैं पानी डालती होती हूँ, इसी तरह सिंपल मैं पानी डालती हूँ और बस वाइपर लगा लेती हूँ। मुझे तपड़ी शपड़ी लगाना बड़ा मुश्किल लगता है। ना तपड़ी से ज़्यादा अच्छा जो है ना ये वाला सिस्टम है। इससे यह तक कि जो भी ये निशान हो फर्श पे वो धुल जाता है, पानी से गल जाता है, साफ हो, तो वो साफ हो जाता है। तो उधर वाला हिस्सा मैंने कर लिया था, मैंने इस साइड वाला हिस्सा कर रही हूँ। ठीक है, और मगरिब का टाइम हो रहा था, मुझे ये था बस जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये मेरे कमरे के बाहर वाला व्यू है, जगह है मेरे कमरे के बाई वाली। तो है तो बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चले कोई बात नहीं, साफ़ हो जाए। बस हल्का सा पानी लगा कर जो है ना, मिट्टी शिट्टी जो कमरे से आई है। और ये मेरी बास्केट पड़ी हुई थी सीढ़ियों में, पानी बारिश का पानी इसमें जमा हो गया, तो इसमें जाला आ गया। तो मैंने कहा कि चलें अब इसमें पानी डालती हूँ और इसको अच्छे से धोकर उल्टा करते बाद में शॉपर लगा कर अपने कमरे में रख लूँगी वापस। तो मैं वाइपर लगा लेती हूँ जल्दी से, मगरिब का टाइम हो रहा था तो जल्दी जल्दी सारे काम कंप्लीट करने थे। तो यहाँ पर मेरी सफाइयाँ सारी हो चुकी हैं। तो मेरे हस्बैंड के आने का टाइम था, तो मैंने कहा चलो बिस्तर भी लगा ही लेती हूँ, क्योंकि फिर अलिया जो है ना जब रोना शुरू होती है तो फिर बस सारे काम मेरे ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये वाली ग्रीन वाली चारपाई मेरी है और वो दूसरी वाली जो मेरे मियाँ की है ये। तो ये हाँ, यहाँ पर मेरे जो सफाइयाँ वो तो होगी कंप्लीट। उसके बाद जी किचन में आते, किचन के बर्तन शर्तन धुल चुके थे और हांडी बन चुकी थी। ये सारा काम मेरी बड़ी सिस्टर ने कर लिया और मैं इतना थक चुकी थी कि मुझे चाय पीनी पड़ गई। तो मेरी सिस्टर ने बनाई हुई थी चाय ऑलरेडी, तो मैं पीती हूँ चाय। तो जिस जिसने पीनी है वो भी आ जाए, जिस जिसको पसंद है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो मुझे मज़ीद आइडियाज़ भी दें कि मैं किस तरह के व्लॉग्स बनाऊँ। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे इतना जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए तो मैं आप लोग का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी के माइंड में कोई भी बात हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है इंशाल्लाह। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो उसका मैं आंसर ज़रूर करूँगी। ठीक है, उसके अलावा जी मुझसे ये पूछा गया था कि आप जो है घी के हवाले से बात की गई थी कि घी आप लोग के यहाँ पर कितना है। तो मेरे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग घी जो है ना वो जो है ख़ुद बनाते हैं, मलाई जमा करके हम लोग घी बनाते हैं। हम लोग बाज़ार यानी बाहर से नहीं लेते, पहले लेते थे तब 1200 रुपये किलो था, 1200 रुपये किलो था, लेकिन अब काफ़ी देर हो गई है नहीं लिया। तो अब हम लोग खुद से ही बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, आप लोग भी खुद से बना लिया करें। तो अगर किसी ने सीखना भी हो कैसे बनाते हैं तो मेरी वीडियोज़ हैं इस मेरे चैनल पर, वहाँ जाएं और वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।